हैं। अरे आज तो बिल्कुल माहौल बदला सा है, रंग बिरंगा है, रंग बिरंगा सा है। सतरंगी यहाँ पर है, जो रंग नजर आ रहे हैं, 7 रंग यहाँ नजर आ रहे हैं, लेकिन साथ में एक काला चश्मा भी नजर आ रहा है। मुझे लगता है आप लोगों की खूबसूरती बढ़ाता भी है और आपको नजर से बचाता भी है और बढ़ाता भी है और नजर से भी बचाता है, बिल्कुल। लेकिन योग आपका साथ कभी नहीं छोड़ता, भले ही छतरी हट जाए, हो सकता है कि आपका चश्मा हट जाए, भूल जाए, हटा दी, अच्छा हटा भी चुके हैं, लेकिन योग आपका साथ हमेशा देगा। वैसे भी जिस तरीके की गर्मी पड़ रही है ना, स्किन इन्फेक्शन से लेकर तमाम तरीके की परेशानियां अमित बहुत बढ़ रही है, क्योंकि स्किन की जो पहली लेयर है मेलानिन सेल्स सबसे इंपॉर्टेंट होती है। यही त्वचा धूप से बचाकर रंग भरने का काम करती है, लेकिन जब धूप का असर ज्यादा पड़ने लगता है तो फिर मेलानिन स्किन को काला कर देता है। वैसे तो ये प्रॉब्लम रेगिस्तान वाले इलाकों में जो लोग रहते हैं उनमें ज्यादा देखने को मिलती है, लेकिन मैदानी इलाकों में जिस तरह लू वाले दिन धीरे धीरे नजदीक आ रहे हैं, बढ़ रहे हैं, या आप ये कह लीजिए ये दिक्कत यहाँ भी तेजी से बढ़ रही है। लेकिन ज्योत्सना, जब गर्मी में दूसरे कई हेल्थ इश्यूज अलग ट्रिगर हो जाते हैं, चाहे वो स्टमक इन्फेक्शन हो, डिहाइड्रेशन हो, हीट स्ट्रोक भी हो जाता है और जोड़ों में दर्द और परेशानी भी महसूस होती है, ब्रीदिंग और एलर्जी की दिक्कत भी बढ़ जाती है। तो चलिए, परेशानियां बहुत सारी हैं, समाधान केवल एक है। हॉट एंड ड्राई वेदर में त्वचा की देखभाल के साथ साथ सेहत का अंदरूनी ख्याल, इसके लिए योग गुरु स्वामी रामदेव से जानेंगे यौगिक मंत्र। हम सीधे चलते हैं उनके पास। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत। एक छतरी मैं भी लेके आ जाऊं क्या वहां हरिद्वार आपके लिए? चश्मा मैं लेके आ जाती हूँ। मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, अमित जी, और देखो अब हमें छाता की जरूरत नहीं, ना हमें गर्मियों में छाता चाहिए, ना एसी चाहिए, ना कूलर चाहिए, हम भीतर से ही कूल रहते हैं। ना हमको गर्मी में कूलर और एसी, न सर्दियों में हीटर चाहिए, हम भीतर से हीट भी रहते हैं। गर्मी अंदर है, सर्दी अंदर है। जब गर्मी ज़्यादा लगे तो शीतकारी कर लेते हैं, चंद्र भेदी कर लेते हैं। जब सर्दी लगे तो सूर्य भेदी कर लेते हैं और सूर्य नमस्कार कर लेते हैं। मेरे साथ यहाँ ये दोनों बहनें तो अनुलोम विलोम कर रही है। एक तो आई है सैन फ्रांसिस्को अमेरिका से, ये अंजू, और इसकी तो एक आंख पूरी चली गई थी और दूसरी आंख का भी विजन काफ़ी हद तक लॉस हो गया था, अंधी होने वाली थी। अब आकर के इसने यहाँ पर भी लगातार किया 10-10 घंटा अनुलोम विलोम। कितनी देर करती है? माइक में बोलना बेटा। अंजू, अनुलोम विलोम कितना करती है? मैं 10 घंटा करती हूँ। 10 घंटा। हाँ, मेरा राइट आई पूरा ब्लैंक हो गई थी, तो मैं 10 घंटा योग करने लगी। और तो बाई का भी बाई का विजन 30% था, ओनली मात्र 30% था। वो तो पूरा बढ़ा लिया। हाँ, मैंने लेफ्ट आई तो पूरा रिकवर कर लिया हूँ। अभी राइट आई भी मेरा सुधार हो रही है पहला से ज़्यादा। और ये हुआ कैसे था? वो ऑटो इम्यून डिजीज से, फिर स्टेरॉइड खा करके, और भी पूरा 3 साल मैंने स्टेरॉइड खा कर मेरा इतना बुरा हाल हो गया था। मेरा वजन 75 kg था मैं। और अब कितना हो गया? 55। ला भाई। और बाल भी मेरा पूरा सफेद हो गया था, बाल भी मेरा काला हो गया है। नहीं, सच्ची बोल रही है? हाँ जी, सच्ची बोल रही हूँ। मेरा 3 साल से कभी भी सर्दी खांसी कुछ भी नहीं होती है। अब योग करके सब पूरा रिकवर कर। मेरा यूटीआई भी मैंने ठीक किया हूँ। मेरा यूटीआई भी था, मेरा मुंह से ब्लड आती थी, वो भी मैंने ठीक किया हूँ। इनके लिए स्वामी जी बहुत सारी तालियां हैं, तेरे को योग में क्योंकि अनुष्ठान के साथ इन्होंने योग किया है। क्या बात है। और इनकी बात करने के तरीके में चलती हूँ रोज नंगे पैर घास पे, एक बहुत इनोसेंस है, बहुत गुस्सा भी है कि क्यों स्टेरॉइड्स खाए। आई थी ना मीनाक्षी जी, जी जी ये रो रही थी। बोले, मैंने 3 बार तो सुसाइड अटेम्प्ट किया हूँ। ओहो जी, मेरा इतना बुरा हाल हो गया था। अब ये इतने पिछले दिन याद करती है ना, तो ये इसको आंखों में आंसू आ जाता है। क्या इस शरीर इसका, चलो अब लेकिन स्वामी जी, जीवन का बहुत ही कटु सत्य है, अगर आपकी सेहत, आपका शरीर आपका साथ ना दे तो मानसिक तौर पे भी आप इतने कमजोर हो जाते हैं, इतने छिन्न हो जाते हैं कि लगता है कि शायद जीवन को तब आप आगे ले ही नहीं जा सकते, समाप्त करने की ओर आपकी जो विचार है वो आने लगते हैं। बहरहाल, लेकिन वो आपके शरण में आ चुकी है, तो मुझे लगता है योग से ही मार्ग का प्रदर्शन भी होता है।
जी स्वामी जी। देखो ये ना आज गर्मी तो हटाएंगे जी गर्मी तो भगाएंगे। सब रोग कैसे भागते हैं क्योंकि ये अंजू का और ये ममता राउत बैठी हुई है। ये भी इसकी भी आंख की रोशनी कितनी चली गई थी? टोटल ब्लाइंड हो गया। राइट है इसे टोटल ब्लाइंड। अब कितना देख पा रही है? 95%। 95% वापस क्या आ बात? 95%। लो जो टोटल ब्लाइंड आपकी वजह से। योग की वजह से। ये मेरी वजह से बोलता हूँ। मैं कहता हूँ योग आयुर्वेद और नेचर ने बचाया ना। अब इसको कंटिन्यू करना। स्वामी जी योग का जो चमत्कार है, हाँ। लेकिन आपने गर्मी का जिक्र किया था इधर स्वामी आओ। जी, तो जरा अरमान, गर्मी की भोजन बात ला कर ही सकते लेते हैं स्वामी जी। मार्च का महीना अभी खत्म भी नहीं हुआ है और जो थपेड़े हैं वो तो बहुत जबरदस्त तरीके से लोगों के ऊपर कह सकते हैं कि अग्नि वर्षा करते जा रहे हैं। और पिछले साल तो रिकॉर्ड गर्मी पड़ी थी स्वामी जी, और अनुमान है कि इस बार भी करीब 20% लू वाले दिन ज्यादा रहेंगे। तो अब ऐसे में वक्त रहते अगर इम्यूनिटी को हम स्ट्रांग कर लेते हैं, क्योंकि चेहरे की रंगत हो या फिर सेहत मजबूत, इम्यूनिटी के दम पर ही सबको बचाया जा सकता है स्वामी जी। तो शुरुआत करते हैं फिर किस तरह से इम्यूनिटी को बढ़ाएं। चलो फास्ट। तो देखो इम्यूनिटी के लिए 100 बार तो भुजंगासन करना है। जैसे मेरे साथ ये दोनों भाई बहन बड़े अच्छे हैं, दोनों के लिए ताली बजाओ भाई। वान्या भी और अरमान भी। अब अरमान बन गया हनुमान। चलो अरमान के सारे अरमान पूरे होंगे अब। और देखो ऐसे जोर से करना बेटा। कितनी बार करना है? 100 बार। कितनी बार? 100 बार। 100 टाइम्स करो फास्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे कर करके 25 बार करके 4 बार में 100 बार हो जाएगा, है ना। और थक जाओ तो ऐसे थोड़ा ये कर लेना, ठीक है। अब दोनों भाई बहन कभी भी मोटे नहीं होना। कहाँ रहते हो? हैदराबाद। हाँ, क्या करते हैं पापा? रियल एस्टेट और फाइनेंस। ठीक। तुम अपना इनर स्टेट ठीक कर लो। हाँ, कुछ बाहर रियल स्टेट में जाते हैं, अपना रियल स्टेट गड़बड़ हो जाता है। बाहर की इंजीनियरिंग कहते हैं अपनी इंजीनियरिंग, इनर इंजीनियरिंग गड़बड़ हो जाती है। बाहर के सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के इंजीनियर बनते बनते अपना हार्डवेयर सॉफ्टवेयर गड़बड़ा जाता है। ठीक कह रहे ना। तो ऐसे ये 100 बार करना बेटा, है ना। तो सुपर इम्यूनिटी बनेगी। क्या बनेगी बोलो? सुपर इम्यूनिटी। चलो माँ वान्या जी अरमान जी 100 बार रोज करेंगे। इन्होंने ऐसा रेजोल्यूशन ले लिया है ना। ये एक तो ये, और फिर 100 बार तो ये, और फिर 100 बार ये। ऐसे ये करो, ऐसे करो, ऐसे। और फिर स्विमिंग भी किया करो। करते हो? करते हैं। करता? चलो अब दोनों भाई बहन पानी में कूदो। चलो आराम से कूद रहे, यहाँ तक छींटी मत मारो। गर्मियों का असली आनंद तो यही लेने जा रहे हैं। ठीक है, इसलिए तो क्या बात है। जा बिटिया तू भी कूद जा। हाँ जाओ जाओ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। चश्मा भी निकाल दे। क्या है, चश्मा पहन के कर ले, इसमें क्या है, कूद। इन्होंने तो तुम्हारे तक पानी पहुंचा दिया। हाँ लगने दो, कोई बात नहीं, नीचे से निकल जाएगा। हाँ? और हाँ तैरते रहो। हाँ फिर ठंड नहीं लगेगी। ऐसे मजबूत बनाते हैं, कभी भी किसी को पानी में डाला जा सकता है। ऐसे उधर धूप धूप में तैर लो। हाँ तो जो ऐसे पानी में आनंद करेंगे उनको क्या दिक्कत है? और ये बड़ी मुस्कुरा रही है, संतोष। ये अभी तो स्वर्ग में जाके मुस्कुराती, बच गई। 20 साल पहले कैंसर हुआ था। क्या बात है? और ये हमारी बहन कनाडा से आई है, क्या नाम है? नीरा। और हमारे भाई साहब किशोर, अशोक ने सारे शोक दूर कर दिए अपने, और 23 साल से कोई दवाई नहीं खा रहे। और नीरा ने तो निरामय पा लिया है, हैं? कितनी मुस्कुरा रही है। पहले तो हड्डियां खोखली हो गई थी। तो ये देखो 100 बार भुजंगासन, 100 बार सितकोणासन, 100 बार ये चक्की आसन, और ऐसे
चलो वृक्षासन करो वहीं खड़े होके, देखते हैं तुम्हारा पानी में बैलेंस बनता है क्या। अरे तरमान ने कर लिया, अच्छा बच्चा है। हाँ। ये मेरे पास आ करके हिंदी भी सीख गया, नहीं तो सब इंग्लिश मीडियम में पढ़ करके, और हिंदी को भी मैं बहुत अच्छा करता हूँ समझी। एक और है इंग्लिश बच्चा हमारा, देखो, कम हियर फ्रॉम दुबई, व्हाट यू गॉट थ्रू योगा। From which disease you are suffering? Dry skin or constipation or minor thalassemia. हाँ, वो नाक से क्या आता था? बहुत ज़्यादा ब्लड आ रहा था। बहुत ज़्यादा वो ब्लड आ रहा था। हाँ, ये हिंदी में बोलना सीख गया। क्या नाम है? गर्वित। गर्वित के लिए अभिनंदन है। Now what you are feeling? Better. Better. The dry, not the dry skin, and not bleeding through nose. You are looking very nice. तो क्या क्या करते हो? प्राणायाम? Exercise? मंडूकासन। मंडूकासन करो। देखो मंडूकासन करने लग गया बच्चा। अब स्वामी जी आपने मंडूक आसन की शुरुआत कर दी है, तो एक बच्चों विषय को जोड़ना सूर्य जरूरी हो नमस्कार गया है। करवाइए बच्चों को, भुजंगासन कराइए, स्थित कोणासन चक्की आसन कराइए। क्योंकि स्वामी जी अभी बच्चे ने जिक्र किया कि कॉन्स्टिपेशन की भी परेशानी रही है, तो स्वामी जी जाहिर सी बात है कि डाइजेशन अच्छा नहीं होगा तो उसका असर होगा। तो कहते हैं स्वामी जी अगर स्किन को अच्छा रखना है तो आपका पाचन अच्छा होना चाहिए, और ब्लड प्यूरिफाई होता है अगर आपका पाचन अच्छा रहता है, स्किन नेचुरली शाइन करने लगती है। लेकिन ज़्यादातर लोगों के स्वामी जी डाइजेशन सही नहीं होने की वजह से, खराब पाचन की वजह से मोटापे की परेशानी भी बढ़ जाती है, और साथ ही उसका असर स्वामी जी आपके त्वचा पर पड़ने लगती है। स्वामी जी एक बात और मुझे याद आ गई, आप अक्सर कहते हैं कि जो भी हम खाते हैं वो सीधे हमारे चेहरे पर दिखता है, तो खाना भी अच्छा खाएं और चेहरा भी अच्छा नजर आए, और साथ ही मोटापा भी ना बढ़े, उसके लिए क्या क्या करें? तो देखो मंडूकासन और योग मुद्रासन, और सुबह घृतपान करना। सुबह सुबह आप सर्वकल्प काढ़ा, बैठ जाओ ऐसे, ये सर्वकल्प क्वाथ और ये कायाकल्प क्वाथ, ये बड़े अच्छे हैं, आपने भी पिए हैं ना? हाँ, ये बहुत अच्छा है पेट के लिए। स्विमिंग करना तुमको, करो, जाओ डू स्विमिंग विद ब्रदर अरमान एंड वान्या, जाओ कूद जाओ तुम भी। ओ सारों का पानी में डाल दिया। चलो इधर बैठो, इधर आ जाओ दो चार। हाँ, ये और बच्चों को तैरना सिखाओ, दौड़ना सिखाओ। जो रनिंग करेंगे, जो तैरेंगे, उनका पेट अच्छा रहता है, डाइजेशन अच्छा रहता है। सुबह सुबह घृतपान करो, सर्वकल्प कायाकल्प का काढ़ा पियो, सुबह सुबह आंवला एलोवेरा गिलोय का जूस पियो, और ज़्यादा गर्मी रहती है तो आज हम सौंफ, इलायची, पान और गुलकंद के साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त योग है, गर्मी को भगाने के लिए, मिटाने के लिए। जिन्होंने स्टीरॉयड खा खा करके, पेन किलर खा खा करके जो संतोष है ना, इसने कैंसर कर लिया था अपने पेट में, अब तो पूरी मुक्त होके बैठी, अभिनंदन है, अब तो मुस्कुरा रही है, नहीं तो अभी तक भूतनी बन के मुस्कुरा रही होगी। तो देखो ये संतोष भूतनी बनने से बच गई, तो पेन किलर खा खा करके पेट में गर्मी हो गई थी। खाने के बाद जिनको जो है बहुत ज़्यादा एसिडिटी रहती है, पेट में अल्सर है, उनको अभयारिष्टि लेना चाहिए। जिनके आंतें क्षत विक्षत हो चुकी हैं, अंदर से उनको हील करने के लिए कामदुधा, मुक्ता, शुक्ति, मोती पिष्टी। कामदुधा, मुक्ता, शुक्ति, मोती पिष्टी 10-10 ग्राम लेके, आधा से 1 ग्राम ये जो पाउडर है, ये कामदुधा, मुक्ता, शुक्ति, मोती पिष्टी का पाउडर, ये आधा से 1 ग्राम सौंफ के पानी, एलोवेरा के जूस के साथ ले लो, पेट के अंदर के सारे घाव भर जाएंगे। वैसे तो शीशम, पीपल, बेल, वीटग्रास, एलोवेरा, लौकी, पेठे का जूस ये पिलाते, इससे भी अब सब अंदर के घाव भर देते। फिर आजकल तो पेट में वैसे ही घाव कर लेते हैं लोग, कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक पी करके, उसका भी हमने श्रेष्ठ विकल्प दिया हुआ है। ये जो है गुलाब शरबत,
शरबत जिहाद भी एक देश में चलता है, उसके ऊपर मैं आज ज़्यादा बात नहीं करूँगा। शरबत जिहाद से भी देश को बचाना है। हाँ, धूप में कर जाओ, धूप में तैरो पूरा आराम आराम से पूरा, और डुबकी लगा के यहाँ से डुबकी लगा के वहाँ निकलो, इतना प्राणायाम भरो, सुन रहे हो? प्राणायाम भर के और लंबी डुबकी लगाओ तो अभ्यंतर प्राणायाम हो जाएगा। नीचे नीचे लगाओ, डुबकी लगाओ, डुबकी लगा के वहाँ डुबकी लगा के यहाँ निकलना। हाँ, बीच में निकलना ही नहीं, तो अभ्यंतर प्राणायाम है तो जल्दी निकल गया। 1 मिनट तक अंदर ही अंदर चलो, मैं यहाँ से डुबकी लगा के वहाँ निकलता हूँ। हाँ करो, हाँ सीधे उल्टे तैरो, जैसी बिटिया तैर रही है, तैरते रहो। तो देखो ये तो पेट के लिए बताया, और साथ में हाँ गैस के लिए भी गोमुखासन बड़ा अच्छा, मंडूकासन, योग मुद्रासन, अर्धवत सिंद्रासन। गैस बनता है तो गैसर, और वैसे भी घर में थोड़ा अजवाइन, थोड़ा जीरा, थोड़ा सौंठ, थोड़ी मेथी, थोड़ा सेंधा नमक डाल, जीरा अजवाइन, इसके अंदर सबसे बड़ी एंटीबायोटिक प्रॉपर्टी होती है किसमें? जीरा में और अजवाइन में। अल्टीमेट नेचुरल एंटीबायोटिक, एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटी पैथोजन है, तो वो क्या है? जीरा और अजवाइन। हाँ, उसको जीरा अजवाइन को एक एक चुटकी ऐसी पाउडर करके रख लो, और एक एक चुटकी ऐसी पानी के साथ ले लो, और ये कभी आपको जिंदगी में कोई एंटीबायोटिक नहीं लेना पड़ेगा। जैसे 23 साल से अशोक जी ने कुछ नहीं लिया। हाँ? चलो गोमुखासन करो, हल्का हल्का प्राणायाम करो, अब तो अनुलोम विलोम कपाल भाती करो। ये बड़ी चीजें हैं गैस के लिए। गोमुखासन, लेट के पवन मुक्तासन। जी मेरी बहन मीनाक्षी जी। स्वामी जी, मैं विषय लूं उससे पहले तो वो जो जितने भी जल परी और जल परे अंदर वहां पानी में तैर रहे हैं, उनको देखकर ये लग रहा है कि मछलियों को पूरी गर्मियों में कितना आनंद आता होगा। हमेशा पानी में कितना अच्छा अनुभव करते होंगे। आज इन सबको देखकर यही लग रहा है। मछलियां तो सर्दी में भी मजे लेती हैं। मैं तो गर्मी वाला ही सोचूंगी ना। अच्छा स्वामी जी, अब विषय ये है कि गर्मी में स्किन की बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। उसी के अकॉर्डिंग स्वामी जी, स्किन की जो परेशानियां हैं, बहुत देर तक अगर सन का एक्सपोजर हो तो शरीर पर चटके चटके जैसे छोटे छोटे दाने दाने जैसे होने लगते हैं। सन बर्न होने की वजह से ऊपर की 2-3 लेयर स्किन की एकदम काली हो जाती है, पिगमेंटेशन होने लगते हैं। तो स्वामी जी, इससे कैसे शरीर को बचाया जा सके और शरीर को अंदर से कैसे ठंडा रखा जा सके? एकदम ठीक कहा आपने कि पानी में डुबकी ना लगानी पड़े। ठीक रखें पेट की। देखो 3 चीजों से स्किन की प्रॉब्लम होती है। एक तो पेट गड़बड़ होने से, लीवर गड़बड़ होने से, उसके लिए कब्ज है तो त्रिफला और शुद्धि चूर्ण और सुबह उठ करके आंवला एलोवेरा गिलो, मैंने बताया। और पेट ज़्यादा ही गड़बड़ है तो सर्वकल्प कायाकल्प के साथ लिवोग्रिट ले लें, पवन मुक्तासन और ये उत्तान पादासन। ये 4 आसन बड़े अच्छे हैं लेट करके भी। एक ये सेतुबंध, एक ये पादांगुष्ठ नासा स्पर्शासन, ये ऐसे 1-2 मिनट, एक ये उत्तान पादासन, एक ये पवन मुक्तासन और एक ये हलासन। ये 5 आसन बहुत ही गजब हैं पाचन तंत्र के लिए। और हाँ, तो पाचन अच्छा होगा तो स्किन अच्छी होगी। तो पाचन गड़बड़ होने से, स्ट्रेस बढ़ने से, और तीसरा पित्त और गर्मी बढ़ने से स्किन की प्रॉब्लम होती है। तो उसके लिए क्या करें? तो उसके लिए जो है, उसके लिए एक तो एलोवेरा जूस पिए, एलोवेरा जेल लगाए, एलोवेरा जेल, एलो कांति, ये हमने सबको उपलब्ध कराया है। और नेचुरली गर्मी से अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, जैसे मैंने कहा ना, बादाम, खस, मैंगो पन्ना, बेल का शरबत, गुलाब का शरबत, ये सब हमारे यहाँ ट्रेडिशनली बनाई जाती थी। ठंडाई है, कई बार हमने बताई भी है ठंडाई। और हाँ, और जौ का दलिया और जौ की राबड़ी, घाट की राबड़ी मैंने कई बार बताई है, वो भी गजब है साहब। जौ के आटे की रोटी खाएं। जौ का आटा और जौ का दलिया पहली बार देश में हमने उपलब्ध कराया, नहीं तो ये घरों में बड़ा, इसका बनाना बड़ा क्रिटिकल प्रोसेस होता है। जौ को पहले भिगो, फिर कूटो, फिर सुखाओ, क्योंकि जौ के ऊपर मोटा ब्रान होता है, मोटा छिलका होता है, उसको उतारने में बड़ी मेहनत लगती है, उखल मुसल में बड़ा भयंकर कूटना पड़ता है। हमने उसकी पहली बार मशीन डिजाइन करवाई और उसको प्रोफेशनली हमने सक्सेस करके दिखाया। तो जौ का आटा और जौ का दलिया इसके लिए अप्रतिम। और लौकी की सब्जी, तो फिर स्किन के अंदर फिर भी चकत्ते रह जाएं तो गोधन अर्क, ठंडे पानी में गोधन अर्क डालो, उसमें थोड़ा शहद मिला लो तो पित्त नहीं बढ़ेगा। और उसके साथ कायाकल्प बटी या नीम घनवटी ले लो। और ज़्यादा ही चकत्ते हो गए हैं तो सामान्य स्किन रोगों के लिए डर्माग्रीन,
ज़्यादा हैं तो फिर सोरोग्रिड और फिर मिलिनोग्रिड। ये अलग अलग प्रकार के हमने प्रयोग करवा करके डर्मेटोलॉजिस्ट जो है स्किन के लिए सरफेस पर लगाने के लिए स्टीरॉयड, खाने के लिए स्टीरॉयड देते हो तो और शरीर के अंदर आग लगा देता है। ये अशोक जी कर्नाटक से आए, बोल रहे जी मैं तो कभी ये खाता ही नहीं, क्योंकि उससे जैसे इसने बताया संतोष ने कि खा खा करके उसकी पेन किलर और कैंसर हो गया, इसको बताओ। और ख़ुद हॉस्पिटल के अंदर सुपरिटेंडेंट थी और इसने फिर आयुर्वेद से आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी से ही, गोधा नारक से ही और प्राणायाम से ही 4-4 घंटा अनुलोम विलोम करती थी, अपने आप को उभार लिया। स्वामी जी नहीं तो 20 साल में तो ये वापस पैदा हो करके और जो है 19 साल की मेरे पास वापस आ जाती है। ये हालत है। स्वामी जी, जौ की राबड़ी और बाजरे की राबड़ी का आपने जिक्र किया। अभी मैं अपनी एक मित्र से मिली, उनका एक बच्चा है छोटा सा, तो मैंने उनको पूछा आप क्या खिला रही हैं, तो उन्होंने कहा बाजरे की राबड़ी खिला रही हूँ। राजस्थान से वो आती हैं, बहुत गर्म इलाका है, तो कहती कि आर्टिफिशियल फूड देने से अच्छा ये जो आयुर्वेदिक चीज़ें हैं और हमारे घर की ही पुरानी चीज़ें हैं उनको खिलाना चाहिए, और वो बच्चे को बहुत तंदुरुस्त बनाता है, हड्डियों को मजबूत करता है। तो आपकी बातों का असर देश ही नहीं दुनिया के हर एक कोने तक हो रहा है। स्वामी जी, योगाभ्यास का क्रम तो चल ही रहा है, आप निरंतर इसे कराते रहें। साथ ही मैं एक और विषय शामिल कर लेती हूँ, आयुर्वेदिक, नेचुरल और घरेलू नुस्खे भी आप बता रहे हैं। इसी से जुड़ा मेरा सवाल भी है, मुहासे की अगर बात करें तो ह्यूमिडिटी की वजह से चेहरे पर मुहासे हो जाते हैं, और जिनकी स्किन ऑयली है उन्हें तो बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, तो उन लोगों को क्या उपाय करने चाहिए? देखो, एक तो मैंने कहा मैं खुद घृत पान करता हूँ और मेरी स्किन ना बच्चों जैसी होगी, ये सच्ची बता रहा हूँ। मैं तो अभी 4-5 दिन पहले मैंने देखी, और जब ये सूर्य का प्रकाश पड़ता है ना तो ऐसे चमकता है जैसे कोई बच्चा अभी अभी माँ की कोख से पैदा हुआ है। और दूसरा ये देखो, ये सनस्क्रीन, एलोकांति, एलोवेरा सब है, ये ना ऐसे लगा लिया करो। जिनकी थोड़ी स्किन थोड़ी कोमल होती है ना, तो पूरे माथे पर देखो, ऐसे पूरे माथे पर और पूरे शरीर पर, ऐसे नहीं कि केवल चेहरे पर ही चेहरे पर लगाते हैं, पूरे चेहरे पर, पूरे शरीर पर ऐसे लगा लो, है ना? ठीक है। तो सनस्क्रीन ये भी लगाते हैं लोग, ये भी हमने बना रखी है बाबू। लेकिन ये ज़्यादा अच्छी है संतोष, है ना। और ए मैया, तेरी भी चमड़ी जो है ना लाल लाल हुई जा रही है। लो जी अशोक जी, इसको धूप लगते ही चेहरा लाल लाल हो रहा, लगा लिया अभी। हाँ, तो ये इससे ना अभी मैंने देखा, क्योंकि मैंने पिछले दिनों लगातार जो है करक्यूमिन गोल्ड, स्वर्ण शिलाजीत और ये न्यूट्रेला डेली एक्टिव और इम्यूनोग्रिड गोल्ड लिया, तो एक हल्का सा यहाँ पर परसों मैंने देखा एक फुंसी सी उभरने की कोशिश कर रही थी। मैंने एलोवेरा लगाया, वही खत्म एकदम से। इतना ज़बरदस्त है ये, कहीं कोई कोशिश भी करे ना उभरने की फुंसी, उसको वहीं पर दफन कर दो। बोले एलोवेरा होते हुए तेरी हिम्मत कैसे हुई निकलने की, और एलोवेरा जूस पी लो, ये बड़ा ज़बरदस्त है। तेरी निगाह इधर ही है, ले सुबह आंवला एलोवेरा दोनों पिया करो। हाँ हाँ, ऐसे भी ये मोटू राम है, पतलू राम हो जाएगा। कितना वजन घटाया? 5 किलो वजन घटा लिया ना। हाँ, शंख प्रक्षालन किया, कायाकल्प हो गया साबु से, ये बड़ा जबरदस्त है। चलो अनुलोम विलोम करो, ये बड़ा जबरदस्त है अनुलोम विलोम। और गर्मी लगे ना तो शीत शीत करे, देखो ऐसे। और फिर देखो खीरा भी ठंडा है, ये वाटरमेलन भी ठंडा है, नारियल भी ठंडा। इतनी अच्छी चीजें होती है, मेरे को समझ में नहीं आता लोग ये कोका कोला, पेप्सी, बोले तो देसी आ गया कैंपा। अरे देसी विदेशी कोई भी कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, मैंने तो बोल रखा है ठंडा मतलब टॉयलेट क्लीनर। ये बड़ा खतरनाक है। फिर अमृत रसायन खाओ, ये सर्दियों के लिए, सर्दियों का च्यवनप्राश। हाँ, तेरे बहुत गर्मी है ना, ये खाया कर। हाँ, कैचिंग सब बड़ी अच्छी कर रहे हैं आज। हाँ, सुबह सुबह बोलो बाबा जी प्रसाद लुटा रहे। ये गुलकंद भी बड़ा ठंडा होता है, ये दूध के साथ ले लिया करो गुलकंद। आज इसकी पूरी रेसिपी बताने वाले हैं।
हाँ, तो स्वामी जी अब रेसिपी का तो थोड़ा इंतजार करते हैं। ब्लीडिंग हेमराइड्स, हाँ इसको दो भाई, माइक देना भाई। ये हमारे कनाडा से ना बहुत बड़े योगी हैं। उम्र बताओ पहले तो अशोक जी आप अपनी। 77.5 और 23 साल से कोई एलोपैथी की दवाई कुछ नहीं, मैं लेता ही नहीं ना, मेरी लोग वाइफ तो लेती। अमेरिका, कनाडा, यूके जाते हैं इलाज कराने के लिए। आप अमेरिका से, कनाडा से यहाँ आते हो? यहाँ आते हैं और हमने वो देखो अमेरिका वाले पीछे बैठी है अंजू, ये कनाडा वाले बैठा हुआ। और स्वामी जी जब मेरे को ब्लीडिंग हेमोरेज से सारे ब्लीडिंग हेमराइड्स, हाँ क्या होता था उसमें? वो इतनी कॉन्स्टिपेशन होती थी और जब मैं स्टूल पास करने जाता तो मेरा ब्लड निकल। ओए राम। और इन लोगों ने, एलोपैथिक वालों ने, ये अपॉइंटमेंट लगा लो, वो कर लो, ये कर लो, कुछ नहीं। 2 दिन आराम आए, चौथे दिन तो फिर आपने वो। कैसे ठीक किया? तो मैं स्वामी जी, मैंने आपको पहले भी बताया, हम पिछले 1.5 साल में पहले हम दोनों आए थे यहाँ पे, और फिर मैंने कहा इसने तो बड़ी पक्की भगत है आपकी। इसने तो अर्थराइटिस, बिल्कुल ऑस्टियोआर्थराइटिस, ठीक कर आपका दिया। वो ब्लीडिंग हेमराइड्स कहाँ गया? मेरे ब्लीडिंग हेमराइड मेरे को तीसरे दिन ही ठीक हो गई यहाँ पे। लो तीसरे दिन थर्ड डे और डॉक्टर अनुराग भी देखते रहे, कहते कहा, मैंने कहा गदम आपने जो दवाइयाँ दी हैं वो खत्म ही हो गए। और ऐसा आर्शोग्रिड, कायाकल्प, हाँ, और yes, कायाकल्प, हाँ। ये क्वाथ ले लो, कायाकल्प सर्वकल्प का जोरदार अभिनंदन है भाई। और स्वामी जी हमने प्रण ले लिया है कि आज से हमारे, तो हम रिटायर हैं दोनों, हमारे हॉलीडे चाहे जितना भी वहाँ से मेरा खर्चा होए, हमने इधर 1 साल में एक बार तो आना ही आना है। हॉलीडे, आप यही हॉलीडे होता विदेश है से आकर के यहाँ हॉलीडे मना। हमारे इतने बावड़े यहाँ से जाके विदेशों में हॉलीडे मना रहे हैं। ना, वो पहचानते नहीं। आपने तो हमको जीना सिखा दिया, बात ही खत्म हो गई। अशोक जी बिल्कुल, बहुत बहुत बड़ा, बहुत बहुत बड़ा। ये भी 75 साल की है। 75 साल, बड़ी स्मार्ट दिख अच्छा, रही हो माँ। ये देखने वाली बात चमक है रही हो। चलो खुश रहो। अमित, धन्यवाद, ये सीखने की कोई धन्यवाद। उम्र नहीं होती। बिल्कुल। 75 साल की उम्र में अगर कोई महिला कह रही है कि हमने जीवन जीना सीख लिया, यानी कभी भी सीखा जा सकता है। कहते हैं ना कहावत, जब जागो तभी सवेरा। तो मुझे लगता है कि अच्छी अगर सोच मिलती है और जिस उम्र में मिलती है उस पर चल पड़ना चाहिए। और रोजाना स्वामी जी हमें वही राह दिखा रहे हैं। स्वामी जी, एक परेशानी लोगों की है और खासतौर पे महिलाओं में खासतौर पे देखी जाती है, वो है आंखों के नीचे काले घेरे पड़ जाते हैं, डार्क सर्कल। स्वामी जी, तो क्या ये नींद पूरी ना होने की वजह से होता है? तो स्वामी जी किस तरह इसका समाधान निकाला जा सकता है, क्या उपाय है इसके? इसमें तो अमित जी, मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, ऐसा होता है डार्क सर्कल्स जब ज़्यादा बढ़ जाए, झाइयाँ बढ़ जाएँ, तो लोग पहले तो लीपापोती करने की कोशिश करते हैं, मेकअप, लेकिन वो गर्मियों में मेकअप भी पूछ जाता है और फिर देखो हकीकत कहाँ छुपाओगे। तो डार्क सर्कल होने से सोसाइटी में लोग जाना बंद कर देते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। ये डार्क सर्कल एलोवेरा में एक हमारी बेटी है जहाँ दुर्गा, मेरठ में पतंजलि सेंटर चलाती है, बहुत गजब बेटी है हमारी। उसको पूरा झाइयाँ और यहाँ काला काला। और मैंने कहा बेटा तो क्या करेगी? बोला आप ही बताओ। तो मैंने कहा तुम ऐसा करो, एलोवेरा के साथ अब नीम पत्ते लगा करके और कांति लेप लगा दो। कांति लेप और वो एलोवेरा नीम पत्ते के साथ लगाया, पूरा एकदम क्लीन, और एलोवेरा पी लिया। लो, और सुबह सुबह गोधन अर्क और कायाकल्प पट्टी और नीम घनवटी, तो गजब है ऐसा, पूरा अंदर से शुद्ध। और हार्मोनल इम्बैलेंस भी हो तो थोड़ा शीर्षासन कर लो, या अनुलोम विलोम कर लो, या सर्वांगासन कर लो, हार्मोनल इम्बैलेंस भी ठीक हो जाता है। लो क्या गजब है साहब। हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण से भी झाइयाँ आती है, आंखों के नीचे कालीमा आती है। और माताओं को तो झाइयाँ, और पुरुषों का तो आंखों के दोनों साइड में और माथे पर इतना काला काला हो जाता है, बहुत ज़्यादा काला काला। उस पर भी एलोवेरा लगा के करीब 5 मिनट मसाज किया करें और कांति लेप रात को लगा करके सुबह धोया करें, ऐसे कर लिया करें। और थोड़ा नमक और मीठा, 5 तरह के जहर तो हम रोज़ मना करते हैं ना, सफ़ेद नमक, सफ़ेद चीनी, सफ़ेद गेहूँ, सफ़ेद चावल, और ये कलरलेस, टेस्टलेस जो रिफाइंड ऑयल, इसकी जगह अब घी का, तिल का तेल, सरसों का तेल, नारियल का तेल, इतनी अच्छे अच्छे मिलेट्स हैं। और चीनी का विकल्प हनी है, गुड़ शक्कर है, वो भी थोड़ी मात्रा में। ऐसी चीज़ों का प्रयोग करें तो ज़िंदगी में फिर ये जहर नहीं घुलेगा, और ये जहर फिर फूट फूट के पूरे शरीर से निकलता रहता है। हार्मोनल बैलेंस के लिए अनुलोम विलोम, सर्वांगासन और अनुलोम विलोम, शीर्षासन, सर्वांगासन, अनुलोम विलोम इसके लिए बेस्ट है। और हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए और नींद भी ना आती हो तो मेधावटी और ले लिया कर। नींद पूरी ना आने से भी आंखों के नीचे काला काला हो जाता है। हाँ, ये भी एक बात है। और एक बार जोर से ताली बजा लो।
और एक बार हाथ से आसन कर लो। ये तो भरे बैठे हुए थे, बाबा जी कब हंसाएंगे? जो ऐसे हंसेंगे, चलो रिलैक्स। सुनो, जो खुश रहते हैं ना वो खूबसूरत रहते हैं। क्या बोला? जो खुश रहते हैं वो, और जो ऐसे हमेशा दुखी, निराश, हताश, मनहूस, खड़ूस से रहते हैं वो बदसूरत होते हैं। मनहूस, खड़ूस। देखो तब चेहरा यूं लटकाया हुए, मर गए बाबा रे, मर गए बाबा। तभी तो हमने देखा है कि कभी कभी किसी के पास कुछ नहीं भी होता है तो वो इतना संतुष्ट होता है कि ऐसा लगता है कि पता नहीं करोड़ों की प्रॉपर्टी उनके पास है ना? और कभी कभी किसी के पास करोड़ों होते हैं तो भी ऐसा सड़ा हुआ सा मुंह बना के रखता है कि जैसे सबसे गरीब व्यक्ति वही है। क्यों? क्योंकि खुश नहीं है। और अच्छी सेहत की निशानी भी है हमेशा खुश रहना। स्वामी जी, अब कुछ इन्फेक्शंस की बात भी कर लेते हैं। गर्मी में यीस्ट और फंगल इन्फेक्शन काफ़ी कॉमन है। नेचुरल तरीकों से इन्हें कैसे क्योर किया जाए, इनसे कैसे छुटकारा पाया जाए? फंगल इन्फेक्शन के लिए तो मैंने बताया जीरा और धनिया। अब गर्मियों में तो इसको रात को भिगो के सुबह पानी पी लो। जीरा और धनिया का पानी पीना गर्मियों में ठंडा हो जाता है। और सर्दियों में जीरा और धनिया सीधा पाउडर करके बिना सेके, सेकना नहीं है, रोस्ट भी थोड़ा सा हल्का सा कर लेना है, थोड़ा करारा सा हो जाता है, पीसने में इजी हो जाता है, टेस्टी भी लगता है। उसका उभर के आ जाता है तेल भी बाहर, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा हल्की सी आँच पे, मंदाग्नि पर। तो सब प्रकार के इन्फेक्शन से बचने के लिए आज मैंने चीज़ बताई, सबसे बड़ी एंटीबायोटिक है जीरा और धनिया में प्रॉपर। जीरा और अजवाइन, जीरा और अजवाइन, इसमें सबसे बड़ी एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटी पैथोजन प्रॉपर्टी है। तो इसका पानी पी लेंगे। फिर ये आंवला, एलोवेरा और गिलोय, ये जो आंवला, एलोवेरा और गिलोय, जो भाई को गिलोय बच गई, ये गिलोय रही, आंवला, एलोवेरा, गिलोय। तो भैया ईश्वर, जीव, प्रकृति, वात, पित्त, कफ, सत्व, रजस, तम, जब तीन है तो लो तीसरा। आज तो तेरी मौज हो रखी है। तो तीनों एक एक चम्मच सुबह सुबह पी लिया करें, इससे इम्यूनिटी भी बहुत अच्छी रहेगी। कोई बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, और प्राणायाम पूरा किया करें। देखो इसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं। आप दुखी लोगों की बात कर रहे थे। दो तरह के दुखी लोग हैं, एक साधन संपन्न दुखी दरिद्र। क्या बोला? साधन संपन्न दुखी गरीब, और दूसरे साधनहीन दुखी दरिद्र। हमें कैसे बनना है? साधन संपन्न सुखी प्रसन्न। क्या बोला? साधन संपन्न सुखी प्रसन्न। ये है जीवन का राज। सुखी जीवन के लिए स्वामी जी योग को अपने जीवन में मुझे लगता है कि अपना लेना सबसे आसान और सबसे बेहतर तरीका है। लेकिन स्वामी जी तेज धूप से टैनिंग हो जाए तो फिर क्या करें? ये तो कुछ भी कर लें बड़ी परेशानी रहती है, रंग भी दब जाता है, चेहरे पर निखार वापस आए। टैनिंग हो जाए तो सबसे पहले मिट्टी में लोटो, मड थेरापी। क्या बस आज ही लौटना है, आज ही लौटना है। आप भी तीनों यही हर बार लुढ़कते लुढ़कते आ जाओ, आपको यहाँ भूत बना देंगे। अरे मेरा भूत बनना है मुझे। इनको मैं जब मिट्टी में लोटा तो बहुत से आपको भूतनी बनाएंगे दोनों को, और इसका अमित का भूत बनाएंगे और सबका भूत निकालेंगे, भूतनी निकालेंगे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासै रोग हरै सब पीड़ा, जपत निरंतर हनुमत वीरा, संकट तय हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। तो लो मिट्टी में स्नान करो। और ऐसा है ना, ये शरीर मिट्टी का बना हुआ है, मूल तत्व इसमें क्या है? माटी का पुतला है ना ये। तो ने जब रचा भगवान खिलौना माटी का, मिट्टी लगाओ और सारी ये डार्कनेस खत्म हो जाती है। सच में मिट्टी से ऐसा रूप निखरता है। तो गोधन अर्क पी लो, गंदगी है तो, नहीं तो गोघृत पान कर लो सुबह सुबह। मिट्टी लेप लगाओ एक करीब 45 मिनट से लेकर के 1 घंटे तक। अच्छा स्वामी जी, मिट्टी कैसी होगी ये बता दीजिए। गले तक लोग आस पड़ोस जाके खुदाई शुरू कर देंगे मिट्टी के लिए, लेने के देने पड़ जाएंगे। वो कूड़े के जो पहाड़ पड़े हुए हैं ना नोएडा के पास, कबूतर मंडी है, वो बकरा कौन सी है, गाजीपुर का कूड़े का पहाड़, अंडा मंडी वाली मिट्टी नहीं।
अच्छी वाली मिट्टी, जंगल की मिट्टी, पीली मिट्टी, उसमें मुल्तानी मिट्टी और उसमें थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा एलोवेरा ये लगा करके लगा देते हैं ना, ऐसे निखर के आते हो, बाल भी ऐसे खिले खिले और साहब ऐसे अच्छे हो जाते हैं। मैंने बाल मिट्टी से धोए और मुल्तानी मिट्टी से, तो हमारी मुल्तानी मिट्टी और छाछ से बाल धोया करती थी। हमारी माँ के बाल अभी भी हमसे भी अच्छे हैं। लो, हम तो कभी कभी केश कांति शैम्पू भी लगा लेते हैं, लेकिन हमारे भी बाल बहुत अच्छे और घने हैं। वाह, लंबे भी हो गए हैं। हमारे बालों को देख करके बहुत ईर्ष्या होती है। हाँ, ईर्ष्या शब्द के साथ साथ आपने एक और झटका दिया है ना करता है, जुल्फों जिसके को। ऊपर गुरु भगवान की नजर है उसके ऊपर नजर नहीं लगती। हाँ, सही बात बिल्कुल है। बिल्कुल। स्वामी जी, जैसे कुछ दाग अच्छे हैं ना, तो कुछ मिट्टी का भूत बनना भी अच्छा है। अब बीमारियों को कंट्रोल करने के लिए कार्यक्रम के उस पड़ाव की तरफ बढ़ते हैं जिसका हर कोई बेसब्री से इंतजार कर रहा है, कॉपी पेन लेके बैठा हुआ है, और इसका असर मरीजों की सेहत पर जल्द पड़ता है, यानी कि आपके रामबाण। स्वामी जी, तो आज क्या खास है? गुलकंद का आपने कार्यक्रम की शुरुआत में जिक्र किया था। देखो, ये सौंफ और ये इलायची, इसको रात को भिगो देते हैं, सुबह देखो ऐसे ये पानी में डाल देते हैं, सौंफ भी और ये इलायची भी, और रात को पानी में भिगो दिया तो ठंडी हो जाएगी। और इसको, और फिर इसमें पान के पत्ते, एक पान का पत्ता, और फिर इसमें ये गोंद कतीरा है ना, बड़ा ठंडा होता है, बबूल का गोंद, कीकर का गोंद, कुमठ का गोंद, गूगल का गोंद और शाह गोंद, कई काला होता है वो तो है। और ये जो है फिर ऐसे सब डाल करके और इसका पेस्ट बना लें, और इसको उबाल करके भी, देखो दो तरह से बता रहा हूँ, इसको एक तो सीधा की सीधा ऐसे ही डाला और ऐसे इसको मिक्सी में घुमा दिया, और मिक्सी में घुमाने के बाद में ये ऐसे बन जाएगा, है ना। इसको अब इसमें ऐसे, इसको सीधा का सीधा भी इसमें बस थोड़ा गुलकंद ऊपर से और मिला लेना। एक थोड़ा दूसरा तरीका है, इसको थोड़ा उबाल करके फिर ठंडा करके फिर दूध में डाल करके पी लेना, फिर ये ऐसे हो जाएगा, ये वाला, है ना। और इसमें फिर दूध मिला दिया, ये दूध मिला करके, और ये लो, ये महा ठंडाई तैयार हो गई है। इसमें मिला देते हैं गुलकंद। ये गुलकंद बड़ा ज़बरदस्त है। हाँ, ये गुलकंद, हाँ, बहुत सारे। ए आओ बच्चों, इधर आओ, तुमको पिलाता हूँ। हाँ, और उधर तो पानी की ठंडक, और इसमें थोड़े गुलाब के फूल और डाल दें, और थोड़ा इसमें ये जो तुलसी बीज होते हैं ना, वेजल सीड्स, इनको रात को भिगो करके, और ये भी गजब है ना। और इसको जब फिर पीते हैं ना तो इसका स्वाद भी बहुत ही गजब होता है ना। बच्चों, आज तुमको ये पिलाते हैं, आ जाओ। अब स्वामी जी, ये बच्चे जो है इस शानदार गुलकंद वाले बेसल सीड्स वाले शरबत का आनंद लेंगे, तब तक हम जरा योग पंचायत चला लेते। हाँ हाँ, वो जरूरी है। धीरे धीरे, थोड़ा थोड़ा, उसमें बीच में इलायची है, उसको मुंह में रख सकते हैं। ये भी बढ़िया, स्वादिष्ट। स्वामी जी, अहिल्यानगर महाराष्ट्र से शीर्षासन का वीडियो है, शिवपुरा राजस्थान से भी कुछ बच्चों ने दीवार के सहारे तो कुछ ने स्वतंत्र होकर किया। फरीदाबाद हरियाणा से भी बड़ा अच्छा वीडियो आया है। पिलानी राजस्थान से, आजकल राजस्थान से भी देख रही हूँ खूब सारे वीडियो आ रहे हैं पुणे वालों की तरह। जयपुर से भी एक और वीडियो आया है। वडोदरा गुजरात से एक तस्वीर, और बच्चे देख रहे हैं हम स्वामी जी सबसे आगे शीर्षासन करने में। और बेस्ट वीडियो है आज का, पूरे महाराष्ट्र से ज्योति हैं, वो शीर्षासन कर रही हैं और करवा भी रही हैं। लग रहा है बकायदा क्लास चला रही हैं वो योगा व्हील भी रखा हुआ है। हाँ। स्वामी जी, कुछ बच्चों ने तो एडवांस शीर्षासन भी किया और बहुत अच्छा बैलेंस बनाया है। अब स्वामी जी आज का भी दे दीजिए चैलेंज।
आज का चैलेंज, चलो भाई करो सब। दंड। ऐसे पैर पीछे सीधे, ये नीचे, फिर ये ऊपर, ये ऐसे, ये 10 बार करना है। सबकी इम्यूनिटी अच्छी रखनी है ना, तो इम्यूनिटी अच्छी होगी तो जैसे सर्दी नहीं लगती ऐसे गर्मी भी नहीं लगेगी। कुछ लोग जो है ना गर्मियों में व्यायाम ही छोड़ देते हैं, मैं तो व्यायाम और बढ़ जाता हूँ और वो गर्मी से गर्मी मरती है। तो 100 बार तक करवाते, 10 बार में आप पास हो जाएंगे। मेडल भी मिलेगा, गिफ्ट हैम्पर भी मिलेगा और प्रशस्ति पत्र भी मिलेगा। लो 3 गिफ्ट देते हैं, पतंजलि के प्रोडक्ट्स, गिफ्ट हैम्पर, मेडल और प्रशस्ति पत्र। 10 बार ऐसे करके भेज दे। ये कल का योग पंचायत का चयन है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद, सबको प्रणाम। बोलो भारत धन्यवाद माता स्वामी जी। की जय। प्रणाम स्वामी जी, धन्यवाद। प्रणाम।